नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, जब भी मार्केट करेक्शन मोड में जाता है, सबसे ज्यादा जो सेक्टर गिरता है, हमने डिस्कस किया था, दैट इज कैपिटल मार्केट। और जब भी मार्केट रिकवर करता है, ऊपर जाता है, सबसे ज्यादा जिन कंपनीज को फायदा मिलेगा वो होगी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। अब आओ यहां पर, दिस इज द सीडीएसएल चार्ट। तो सीडीएसएल के अंदर या बाकी कोई भी कैपिटल मार्केट कंपनीज आप उठाओ, उसके बाद देखो वहां पे कुछ मोमेंटम आ रहा है। एग्जांपल के लिए हाँ, सबसे पहले यहां चलो, एक कंपनी है एंजल वन। आपको पता होगा, हमने इसके ऊपर कितने ही वीडियोस बना के डिस्कशन किया है पास्ट में, जब नीचे के प्राइजेस पे था। अब तो खैर इसका बोनस स्प्लिट आके ऊपर भी चला गया है, और जहां हमारे डिस्कशंस हुए वहां से तो काफी ऊपर चल रहा है। तो हमारा एक फॉर्मूला बनाया हुआ है कि कैपिटल मार्केट का कोई भी स्टॉक अगर 40 to 60% करेक्ट हो, सो देयर इज अ चांस टू एक्यूमुलेट एंड वेट फॉर 1 year 2 year। वहां से कुछ अच्छा मोमेंटम मिलता है, ये हमने पास्ट में डिस्कशन किया है। अभी आप देखेंगे एंजल वन के रिजल्ट्स अच्छे आए और उसके बाद में एक रफ्तार देखने को मिली है। सिमिलरली काफी कैपिटल मार्केट कंपनीज ऐसी है जो इस टाइप का फॉर्मेशन बनाती हुई नजर आ रही है, और कुछ कंपनी सीडीएसएल की तरह नीचे से एक बेस बिल्डिंग करके निकलने की कोशिश कर रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहां पे मौका है या नहीं है, क्या यहां पर अब जो मौका था वो चला गया या आखिरी मौका मिलेगा, उसका क्वेश्चन है। तो आइए इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज, लर्निंग और एजुकेशन के लिए वीडियो है, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। और वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लोजर, सीडीएसएल इज पार्ट ऑफ माय पर्सनल पोर्टफोलियो। सीडीएसएल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माय सर्विसेज, जो हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विस है, एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, वहां पर भी सीडीएसएल हमारा लोअर लेवल से, मैं फिर कह दूं लोअर लेवल से हमारे पास है। सो आई एम फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। अब चलते हैं यहां पर सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स पे, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ना ये जानना जरूरी है जो लोग नए हैं उनके लिए कि सीडीएसएल पैसे कैसे कमाती है। देखो, आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि कोई कंपनी पैसे कैसे कमा रही है और उसके बेसिक लेवल फंडामेंटल्स क्या है। ज्यादातर पार्ट इसका टेक्निकल पे होने वाला है, क्योंकि उससे आपको बहुत चीजें इजीली समझ आएगी, लेकिन 2 मिनट का डिस्कशन कर लेते हैं। कंपनी के पैसे के सोर्स हैं, ऑनलाइन डाटा चार्जेस, वहां से कंपनी की रेवेन्यू है। एनुअल इश्यूअर चार्जेस जो कंपनी लेती है उससे अच्छी खासी रेवेन्यू है। ट्रांजैक्शन चार्जेस जो आप और मैं पे करते हैं उससे रेवेन्यू है। आईपीओ, कॉर्पोरेट एक्शन, राइट इश्यू, बोनस, स्प्लिट, इन सब की वजह से शेयर्स आपके डीमैट में क्रेडिट होते हैं, और जब भी डेबिट होते हैं तो वो सारे ट्रांजैक्शन चार्ज में जाते हैं और बाकी एक्शन में आ जाते हैं और वो चार्जेस बनते हैं। अदर से भी लगभग 15% की रेवेन्यू है। ज्यादातर बिजनेस जो डिपॉजिटरी एक्टिविटी का है, यानी कि शेयर की लेन देन या उससे जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से आपको पेमेंट करना पड़ता है। डाटा एंट्री एंड स्टोरेज का जो है वो अलग काम है, लेकिन वहां से लगभग 16-17% की रेवेन्यू है। अब आओ बेसिक लेवल फंडामेंटल्स पे, लंबा डिस्कशन नहीं करते, लेकिन बेसिक लेवल फंडामेंटल। कंपनी वैल्यूएशन का जो है वो प्रीमियम आपको पता है, 27,000 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 58 पे है, तो वैल्यूएशन प्रीमियम है, आपको पता है। आरओसी आरओई अच्छे हैं। प्रमोटर होल्डिंग 15% है, जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए, हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ खराब रही है, जो आपको नोट करनी है। मार्केट कैप टू सेल्स 25 टाइम्स है, जो बहुत ज्यादा है, लेकिन मिलेगी क्योंकि बिजनेस ही ऐसा ही है, और अल्टरनेटिव अभी ऑप्शंस उतने अवेलेबल है नहीं। एनएसडीएल वो अलग चीज है, लेकिन उसको भी वैसा ही वैल्यूएशन मिलेगा बिकॉज ऑफ द डुओपोली नेचर। ओके, फ्री कैश फ्लो अच्छा है, पैग रेशियो भी एक्सपेंसिव है, इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास ठीक ठाक है। प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स को देखिए। अब कंपनी ने अपना टॉप कब लगाया था? सितंबर 2024। सी रेवेन्यू 322 करोड़ की, वैसी रेवेन्यू उसके बाद कभी नहीं आई, और 162 करोड़ का प्रॉफिट वैसा कभी नहीं आया। तो मार्केट ने पनिशमेंट क्यों दी वो आपको पता चल गया। अब मार्केट ने जब इतना करेक्शन कर लिया है तो उम्मीद यह है कि आने वाला टाइम अच्छा हो सकता है। मार्च के रिजल्ट आने वाले हैं 2 मई को। यहां पर 2 मई को मार्च का रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा इसको स्क्रीन को ऊपर करता हूं सो दैट यू कैन सी दिस इजीली। ये देखो, 2 मई को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है वो हम चार्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। अब मार्च का जो रिजल्ट है, इस बार का भी जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर तो खराब रहा है। रिजल्ट कैसा आएगा वो उतना मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा मार्केट कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा कंपनी को फायदा होगा, ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे। आप देख लो, आपने मार्च में कितनी ट्रेड्स मारी थी और सीडीएसएल को कितने चार्ज दिए हैं, और अप्रैल में कितने करे हैं, देख लो आपको पता चल जाएगा। तो आपके जैसे करोड़ों लोग जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो कंपनीज को क्या बेनिफिट मिलता है, जस्ट थिंक अबाउट दैट। अब आओ यहां पर ईयरली पी&एल पे, तो कंपनी ने रेवेन्यू तो देखो पिछले साल से ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ी सी अच्छी करी, बट व्हाट अबाउट द प्रॉफिट्स उतने नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन कम तो प्रॉफिट कम होते हैं। आगे समझो, मार्जिन्स मेंटेन होने में दिक्कत हो जाती है। देखो, सबसे बड़ी चीज जो मार्जिन्स मेंटेन होते हैं उसमें दिक्कत होती है। अब मार्च 2026 का रिजल्ट आने के बाद यहां पर ट्रेलिंग 12 मंथ की जगह मार्च 2026 आएगा, तो पूरा पिक्चर हमारे सामने रहेगा। मार्केट इज वेटिंग फॉर दैट, लेकिन चार्ट पैटर्न्स देखेंगे तो एक चीज क्लियर हो जाएगी, अभी का ट्रेंड क्या बनेगा, या अभी भी ये नेगेटिव ट्रेंड में रहेगा वो चार्ट पे। प्रमोटर होल्डिंग तो एज इट इज है, एफआईआईज ने यहाँ बेचा है, डीआईआईज ने भी बेचा है, पब्लिक ने यहाँ पे लिया है, और 15 लाख शेयर होल्डर यहाँ पे हो चुके हैं। पब्लिक ने यहाँ पे लिया है, नोट करने वाली चीज है।
FIDI दोनों ने बेचा। अब जरा चार्ट पे लेते हैं और देखते हैं पब्लिक का डिसीजन सही होगा या गलत, वो हमें चार्ट पे पता चल जाएगा। सो हियर इट इज, चार्ट को देखो। सबसे पहले कंपनी गिरावट कर चुकी थी, गिरावट के बाद देखो एक ये जोन बना रही है जहां पर कंपनी रेजिस्टेंस फेस कर रही है, जो पीछे एक सपोर्ट जोन था, और अब इसी जोन पे कंपनी क्या कर रही है, रेजिस्टेंस फेस कर रही है। कब से ये हो रहा है, जनवरी 2026 से। जनवरी 2026 से आप इसके नीचे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हो, और इन लेवल्स के ऊपर आना क्या बताएगा, ये बताएगा कि आप एक रिकवरी के बाद पहली बार इस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए तैयार हो। क्या पता चला, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए तैयार हो। क्या इतना देखना इनफ है? नहीं, और भी चीजें देखी जाएगी। जैसे सर, जैसे यहां पे देखो, हम बात करते हैं इसकी, और हमने लगाया 200 दिन का मूविंग एवरेज प्लस मैंने लगाई RSI। अब क्यों लगाई है वो समझो। डेली चार्ट पे ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी दिसंबर 2025 से, कब से, दिसंबर 2025 से इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ही थी। लेकिन अब चीज क्या है, अब ये वापस इस पे एक रेजिस्टेंस लेकर इसको काटती है, तो क्या क्या कटेगा, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज कटेगा, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज कटेगा, साथ में प्राइस एक्शन होगा, यानी एक रेजिस्टेंस कटेगा, दो कंफर्मेशन हो गए, और फिर उसके बाद क्या, उसके बाद RSI को देखो कैसे, ये RSI का वो दिन है जब RSI एकदम ओवरसोल्ड जोन में थी डेली चार्ट पे, ठीक है। उसके बाद क्या, RSI जब भी ओवरसोल्ड से वापस ऊपर आती है, यानी RSI तो ऊपर आ गई थी, देखो ओवरसोल्ड में नहीं गई, वो तो ऊपर आ गई, लेकिन प्राइस जो है वो देखो उसके बाद और भी नीचे गया, तो इनको डाइवर्जेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाइवर्जेंस, RSI डाइवर्जेंस। RSI डाइवर्जेंस के बाद हमको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। किस चीज के लिए चाहिए, जस्ट टू कंफर्म द ट्रेंड। किसके लिए चाहिए, ट्रेंड कंफर्म करने के लिए। तो कैसे पता चलेगा, तो यहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो हमें दिख रहा है, तो ट्रेंड कंफर्म कैसे होगा, 3 पॉइंट मिल गए, 200 EMA, प्राइस एक्शन, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और RSI डाइवर्जेंस। इसके साथ मतलब यहीं पे वो कंफर्मेशन आ रहा है जब हम लोग कह सकते हैं कि RSI के फ्रंट पे ले लो डाइवर्जेंस से, EMA फ्रंट से ले लो, प्राइस एक्शन से ले लो, रेजिस्टेंस सपोर्ट से ले लो, हर तरीके से कंपनी इन जोन के ऊपर बुल्स को ट्रेंड कंटिन्यूएशन का मौका देगी। इतना क्लियर हुआ। अनदर चीज, अब कोई क्वेश्चन करेगा, यहां पे भी तो ओवरसोल्ड थी, उसके बाद क्या हुआ, क्या खाली यहीं लगाओगे, इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनके लिए RSI यहाँ पे ओवरसोल्ड थी, डाइवर्जेंस आए, यहां पर भी ओवरसोल्ड हुई, फिर देखो डाइवर्जेंस आए, RSI तो ऊपर गई, लेकिन सी दिस वन, इसको नोट करना यहां से, ये जो शेयर होता है ना, शेयर का प्राइस, वो हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा बना था, मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान लेता हूं, ये पहले सपोर्ट था, यहाँ रेजिस्टेंस बना, तो इसका ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट का मतलब होता है डेली क्लोज। ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है, डेली क्लोज। ओवरली भी हो सकती है, 2 आवर भी हो सकती है, 4 आवर भी हो सकती है, लेकिन वो अलग चीज है। प्रॉपर ब्रेकआउट डेली क्लोज पे ही माना जाता है, वरना वो खाली शेडो बन जाती है। तो इसके ऊपर डेली क्लोज आने से पहले एक और शेडो आया, तो दैट मींस अब इसके ऊपर जो है वो डेली क्लोज चाहिए, इसके ऊपर आई नहीं, फिर से शेडो आया, तो इनके ऊपर वो डेली क्लोज आती ना, तो हम कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। तब तक वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है नहीं। समझ आया। बहुत से लोग खाली इसके ऊपर जाते ही ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, और वो बेचारी भोली जनता है, मैं बार बार कहता हूं, जनता बहुत भोली है, मासूम है, और वो अपनी लॉस की फ्रस्ट्रेशन इधर उधर निकालती है। उनको ये समझना चाहिए सीखने से ही होगा, बिना सीखे नहीं होगा। तो यहां क्लोजिंग बेसिस करता तो काम होता, यहां पर भी क्लोजिंग बेसिस चाहिए, लेकिन आप पेसिमिज्म से ऊपर जा रहे हो। पेसिमिज्म पहले बहुत ज्यादा हुआ, अब आप ऊपर जा रहे हो, ट्रेंड चेंज कर रहे हो। यहां 4 कंफर्मेशन है, तो डेली चार्ट पे ना देखो, अगर 2 आवर पे भी देख लिया, 3 पे भी देख लिया, 4 पे भी देख लिया, तो भी पता है कि हाँ निकल सकता है। यहां पे संभावनाएं अच्छी है, यहां उतनी अच्छी संभावनाएं नहीं थी। समझ आई ये चीज। तो हमारे पास कंफर्मेशन ऐसे है। अब हमें ये चीज डिसाइड करनी है यहां पर किसके लिए मौका है और किसके लिए नहीं है। आओ हम बात कर लेते हैं उस पर। तो इसको हम हाइड करते हैं, एक बार वीकली और डेली, वीकली और मंथली भी दिखा देता हूं। दिस इज वीकली डाटा। वीकली चार्ट पे लास्ट टाइम कंपनी ने जो सपोर्ट लिया था, दिस इज द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज ऑन द वीकली चार्ट। पिछली बार भी यहीं से सपोर्ट लेके रैली चालू करी, और अब की बार भी कुछ ऐसा हो रहा है। क्या इस बात की गारंटी है ऐसा होगा? मुझे माफ करिए, मुझे गारंटी जैसे शब्द स्टॉक मार्केट में नहीं रखे जाते, ध्यान रखिएगा, तो मुझे उसके लिए क्षमा करिएगा। लेकिन हाँ, पिछली बार और इस बार में सिमिलरिटीज है। दैट मीन्स एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का हमें कंफर्मेशन चाहिए। जैसे देखो, पिछली बार यहां से आप टकराए, तो इधर मैं थोड़ी कह दूंगा कि यहां से तेजी है, हम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जब वो एक रेजिस्टेंस को काट के ट्रेंड कंटिन्यूएशन करता है ना, तो इस पॉइंट पे हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ यहां पर कुछ हो रहा है। समझ आया? तो दिस इज द पॉइंट जहां हमें कंफर्मेशंस मिलते हैं या संभावनाओं के संकेत आते हैं। तो अभी हमारे लिए वो संभावनाओं के संकेत वाला जोन ये वाला है। क्लियर? इसको हम प्राइस टर्म्स में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द संभावनाओं का जोन। ओके, अब अनदर चीज, हमारा एक कंसेप्ट है
कैपिटल मार्केट स्टॉक कभी भी 40 to 60% अपने हाई से करेक्ट हो तो हमें उसको एक्यूमुलेशन के लिए देखना है फॉर 1-2 ईयर्स। तो ये भी तो आया था, अभी 45-47% गिरा था, यहाँ पर पिछली बार मौका दिया उसके बाद क्या हुआ, अभी मौका दिया उसके बाद क्या हुआ, मार्केट से बेटर करेगा वो, ठीक है। पिछले इससे पीछे का भी देखो 48, उसके बाद क्या हुआ, समझ आए। अब आ जाओ संभावनाएं है या नहीं उस पर तलाश करते हैं। तो डेली चार्ट पे चलेंगे और मैं कुछ लिखता हूं, आप मुझे बताना, ठीक है। अब समझो इसको, एक बंदा है एबीसी, कौन है, एबीसी लिमिटेड, एबीसी नाम का एक बंदा है, वो कह रहा है उसने यहां से एक्यूमुलेट कर रखा है, मेरी तरह है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि मैं क्या इसको बेचूं, मैंने ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर रखा है, क्या वो बेचेगा, हमें ये सोचना चाहिए। अलग अलग इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, हमें ये सोचना चाहिए। तो सोच के देखो क्या ये बेचेगा, द आंसर इज नो। वो बोलेगा नहीं यार इतने बुरे समय में मैंने लिया है, अब तो समय शुरू होगा अच्छा, तो मैं क्यों बेचूं। लेकिन इसकी मेंटलिटी क्लियर है क्या, ये कह रहा है अगर तू और नीचे आया आई एम रेडी टू ऐड मोर, प्लस मैं 1-2 साल वेट कर सकता हूं, 1-2 साल का आराम से वेट कर सकता हूं। ये है वो एबीसी, इसको कोई दिक्कत, द आंसर इज नो ना। दूसरा बंदा जो है XYZ, कौन है, XYZ, ये बंदा कहता है अपन एक्यूमुलेशन नहीं जानते, भले कितनी अच्छी कंपनी क्यों ना, अपने को चाहिए ट्रेंड, क्या चाहिए, ट्रेंड। तो इस बंदे को ट्रेंड राइड करना है, या इसमें एक कैटेगरी और होती है स्विंग प्लेयर्स, तो या तो ट्रेंड राइडर मिलेगा या स्विंग प्लेयर मिलेगा। वो कब देखेगा, क्या नीचे देखेगा, वो कहेगा जाते रहो नीचे, जितना नीचे जाना उतना जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रेंड राइडर और स्विंग वाला आएगा तब जब इस रेजिस्टेंस को काटा जाएगा और इसके ऊपर टिका जाएगा, ये तब आएगा। इतना क्लियर। अब आगे चलो, अब मिलेगा हमें एक और बंदा जिसका नाम है CDF, और ये कह रहा है मेरे को तो अपॉर्चुनिटी चाहिए। ये बोल रहा है मैं दोनों साइड कंफर्टेबल हूं। मैंने कहा कैसे भाई, ये कह रहा है नीचे आया तो भी मेरे लिए विन विन सिचुएशन है, मैं वेट कर सकता हूं, एड मोर कर सकता हूं, एक्यूमुलेट कर सकता हूं, 1-2 साल रुक सकता हूं। ये कह रहा है अगर नीचे आता है तो मैं इस कैटेगरी में शिफ्ट होने को तैयार हूं, जो फ्रेश एक्यूमुलेशन के लिए तैयार हैं या कर चुके हैं। लेकिन अगर ये नीचे नहीं आता है, यहीं से ऊपर जाता है, तो मैं इसमें शिफ्ट हो जाऊंगा। यानी ये कह रहा है मेरे लिए दोनों साइड मौका है। अब हमें डिसाइड करना है, हम एबीसी है, XYZ है, CDF है। कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन से वाले हैं। समझ आया, आप एबीसी कैटेगरी के लोग हैं, XYZ के लोग हैं, या CDF के लोग हैं कि कहीं भी मौका दिखा तो हम तो चले जाएंगे CDSL जैसी कंपनी में। इतने इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया। अब आपके ऊपर है आप क्या करते हो, कैसे देखते हो। मैं वीडियो को इससे ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, आप समझदार हो, आपको किस तरीके से देखना है। क्या हमने ये बात करी कि CDSL में तेजी बनने वाली है, नहीं। क्या हमने ये बात करी CDSL में मंदी बनने वाली है, नहीं। हमने ये बात करी कि तेजी और मंदी में हमारी प्लानिंग कैसे रहेगी, और संभावनाएं किस चीज़ की ज़्यादा है, संभावनाएं इस चीज़ की ज़्यादा है कि ये रेजिस्टेंस कट के ट्रेंड बनेगा, संभावनाएं उसकी ज़्यादा है। प्रिपरेशन दोनों साइड की रखते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। ऐसा नहीं कि हमने कोई प्रेडिक्शन कर दी ये ऐसे ही होगा, भाई उसके लिए पहले ब्रेकआउट कराओ ना, फिर बात करेंगे ब्रेकआउट के बाद ऐसा होगा, तब तक नहीं हो सकता। समझ आया, आपको एडवांस में प्रिपरेशन करवा दी है, 2 मई को रिजल्ट है, उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर रखिए, रेडी रखिए, क्योंकि 2 मई को है शनिवार और आपको एक्शन देखने को मिलेगा मंडे को। तो दैट्स व्हाई कीप योरसेल्फ रेडी एंड प्रिपेयर। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। के लिए इतना ही, और हमारे साथ अगर ऐसी एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं, वेब एनालिसिस में आइए, उसका नीचे डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, या इस नंबर पे संपर्क करिए, व्हाट्सअप मैसेज करिए, हमारी टीम से बात करिए, वो आपको वीडियो भेजेंगे जो आप देखकर समझ सकते हैं कि वेब एनालिसिस क्या है, उसमें क्या सिखाता हूं मैं। रिकॉर्डेड कोर्स है और साथ में मंथली डाउट सॉल्विंग सेशंस है वहाँ, तो आपके डाउट सॉल्व वहाँ हो जाते हैं। 6 महीने तक आप उसको देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू। एंड अगर आप हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज चाहते हैं जहां हम ये सब देते रहते हैं, तो उसके लिए आपको STP स्विंग में आना है फॉर प्लेइंग क्विक स्विंग, एंड STP इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट और ट्रेंड राइडिंग कंसेप्ट। तो वहां आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क करिए, कॉल मत करिएगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। हमारा सारा कम्युनिकेशन राइटिंग में होता है, व्हाट्सएप पे। कॉल बहुत रेयर केस में हम अरेंज करवाते हैं, बाकी हम सारा का सारा कम्युनिकेशन राइटिंग में रखते हैं, ताकि हमारे पास प्रूफ रहे हमने किसी को रिटर्न्स प्रॉमिस नहीं करे हैं। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। भी इतना ही। जय हिंद, जय भारत।